वॉइस ऑफ कश्मीर और कश्मीर ऑनलाइन हया जावेद के साथ पारिमपुरा मंडी में हम इस वक्त मुनासिब की यहाँ के दुकानदार हजरात जो है वो किन मुसीबतों का सामना करते हैं हम आपको पूरी इनसे फरियाद सुनवाएंगे। उससे पहले हम ये बताना मुनासिब समझते हैं कि ये वो मंडी है जहाँ पे लाखों और करोड़ों का कारोबार होता है, लेकिन लाखों और करोड़ों का कारोबार करने के बावजूद यहाँ पे जो लोग हैं वो मुसीबत का शिकार हो चुके हैं। जो कारोबार यहाँ पे चलना चाहिए था, सड़क की नागुफ्तब हालत देख के यहाँ पे वो कारोबार नहीं होता है। वजह यह है कि अरसे दराज से यहाँ के लोग जो है वो फरियादी बन चुके हैं और यहाँ फरियाद करते हैं हुकाम से, लेकिन आज तक टस से मस यहाँ के हुकाम नहीं होते हैं। वजह यही है लाखों और करोड़ों का नुकसान हो जाता है। हम आपको बताते चले टैक्स पेयर है ये लोग, लेकिन टैक्स भरने के बावजूद भी इनका जो मुतालबा है उसे अब तक पूरा नहीं किया गया। हम आपको दिखाते हैं विजुअल्स में कि क्या कुछ हाल है इस मंडी का। कल हमने कुछ मनाज़िर दिखाए थे बाहर वहाँ पे चलती है गाड़ियाँ और पैसेंजर कितने परेशान हो जाते हैं। पूरा का पूरा ये जो इहाता है, मंडी का पूरा इहाता जो है ये भरा हुआ है पानी से। 1-1.5 घंटे बारिश क्या गिरी, पूरा इलाका जो है वो पानी की जद में आ गया। और हसरत की बात यह है हुक्काम तमाशाई बने हुए हैं। अभी तक यहाँ पे म्यूनिसिपैलिटी की गाड़ियाँ आ जाती है, उनमें मोटर लगे हुए होते हैं और उनकी कोशिश होती है कि ये पानी बाहर निकाला जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हम आपको दिखाते हैं कि क्या कुछ है इस मंडी का हाल, और उससे पहले हम यहाँ के दुकानदार हजरात जो है उनसे बात करेंगे। और फ्रूट मंडी के दुकानदार हैं, हम यहाँ इंतहाई तकलीफ देह सिचुएशन में हैं, क्योंकि हमारी बात जो है हकाम तक शायद नहीं पहुँचती है। अगर पहुँचती है तो उनके कानों में जू तक नहीं रेंगती है। ये अलमिया है, इससे बड़ा अलमिया क्या होगा। ये वो इलाका है, ये उसका नाम है फ्रूट मंडी, जहाँ दिन में करोड़ों का कारोबार, एक दिन में करोड़ों। इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट बिजनेस हब इन कश्मीर। नॉट आर फेसिंग many problems. Nobody is taking any care. We are repeatedly requesting the concerned department, but they are not paying any heed to our requests. ये बहुत ही मुसीबत में है। कोई किसी को जो है इस तरफ जो है ध्यान तवज्जो नहीं है। हमारे हालात कैसे हैं आप देख लीजिए, पानी कैसे, हम चल नहीं सकते। हम जो है जूता नया लाते हैं वो भी हमें फेंकना पड़ता है। कितनी मुद्दत से आप ये सफ़र कर रहे हैं? मैं इस मंडी में 17 साल से हूँ और 2012 में एक बार यहाँ जो है ये सड़क मैग्नेमाइज हुई थी। वो भी बहुत ही मन्नत समाजत के बाद हमने एसडीए को जो है बहुत ही मन्नत समाजत की थी, तब उन्होंने किया था। उसके बाद आज तक इन 10 सालों में किसी ने इसको कुछ पूछा ही नहीं है। ये इतनी हालत ख़राब है। हम यकीन करें आप यहाँ बहुत सारे दुकानदार हैं जो अल्लाह की कसम वाकई मुझे पता है, जो है ना वो कश्मीरी में कहते हैं दसलावा और उर्दू में कहते हैं बोनी नहीं करते हैं, उनका कोई काम नहीं होता है। वजह क्या है? सड़कों की हालत है। यहाँ मतलब कितने तबके हैं। अच्छा, अगर हम जाते हैं क्या नाम है इनको, ये हार्टिकल्चर मार्केटिंग एंड प्लानिंग के पास, जनाब ये जो है हमारी सड़कें ज़रा ठीक कराओ, इनकी तरफ ध्यान दे। वो कहते हैं ये एसडीए काम है। एसडीए के पास जाते हैं वो कहते हैं म्यूनिसिपैलिटी के पास जाओ। म्यूनिसिपैलिटी वालों के पास जाते हैं वो कहते हैं फेरा वालों के पास जाओ। कोई बोलता ये, कोई ये बोलता ये, करता कोई नहीं है। हम यहाँ पे जामिया मस्जिद शरीफ है, यहाँ पे जो यहाँ के दुकानदार हजरात जो है जिन्होंने ये मस्जिद बनवाई है, बड़े शौक से ये मस्जिद बनवाई गई थी, लेकिन जो हालत इस वक्त सड़क की है, मस्जिद शरीफ में क्या लोग जा पाते हैं या यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम जो है वो भी बेकार पड़ा है? क्या कहेंगे आप? असल बुनियादी वजह तो यही है, यहाँ का जो ड्रेनेज सिस्टम जो है वो बिल्कुल ख़राब है। बाकी रहा सवाल कि मस्जिद तक हम जा सकते हैं कि नहीं जा सकते। आप यकीन करो कि मैं खुद की बात कहता हूँ, मुझे कभी जो है कीचड़ लगता है कपड़ों में, मैं ज़ोहर नहीं पढ़ सकता हूँ। यहाँ मुझे बाहर जाना पड़ता है तब जाके मैं ज़ोहर पढ़ता हूँ, क्योंकि मुझे कपड़े चेंज करने पड़ते हैं। ये है हालत हमारी मस्जिद तक जाने की, क्योंकि यहाँ जो है बिल्कुल है ही नहीं दरवाजे तक, वहाँ पानी हम कैसे जाए? बड़ी मुश्किल से अगर कोई जाता है तो उनको फिर जो है अंदर से जो है अपने जो पैर वगैरह धोने पड़ते हैं, तब जाके अंदर जा सकता है वो। नाज़रीन, ये हालत सुनी आपने। यहाँ मार्केट के प्रेसिडेंट हिलाल मंडू साहब भी हमारे साथ है। हम हिलाल साहब से गुजारिश करेंगे, हिलाल साहब ये मंडू साहब है, यहाँ पे आइए। मंडू साहब देखिए, आज तक आपके जो मसाइल है, ज़्यादातर मसाइल जो आप उभराते हैं हुकाम के सामने लाते हैं वो बिज़नेस के एतबार से,
لیکن آپ کی کم توجہ مجھے لگتا ہے کہ اس سڑک کی جانب ہے. جو بزنس سارا ہوتا ہے اگر سڑک صحیح ہو تو آپ کا کاروبار بھی صحیح رہے گا. ایسا ہم نے زیادہ تر آپ کو نہیں دیکھا کہ ایسے جو مصیبت ہے لوگوں کی وہ بیان کرنا میں نے دیکھا نہیں. زیادہ تر اس کی توجہ آپ کی نہیں ہوتی ہے اس جانب. سب سے پہلے حیا صاحب آپ یہاں پہ آئے, ہم آپ کا ویلکم کرتے ہیں. آپ بالکل جو جرنلسٹ کا کام ہوتا ہے وہ اس حساب سے آئے, کیونکہ فورتھ پلر آف دا نیشن جو وائس آف دا پیپل ہیں, آپ یہاں پہ اپنا فرض یہاں پہ نبھایا, تو اس کے لیے ہم ویلکم کرتے ہیں. رہی بات جو آپ نے ابھی کہا کہ آپ کا فوکس یہ اس سڑک کی طرف ہے, میری جو پیداوار ہے کشمیر ٹریڈرز اینڈ مینوفیکچررز فیڈریشن بعد میں, پہلے میں یہاں کا باشندہ ہوں. جو میری آئیڈینٹی ہے وہ اس مارکیٹ سے بنی ہے. یہاں جو یونائٹڈ آٹو موبائل شاپ کیپرس یونین ہے اور جو یہاں پہ کرانہ مارکیٹ ہیں, دوسرے مارکیٹس ہیں, کل ملا کے یہ ایک ایملگم ہے یہاں پہ ٹریڈرز فیڈریشن پارم پورہ. تو جناب آج تک یہ جو مسئلہ یہ بھی ہیں, جتنے بھی مطلب ابھی اس وقت جو ہمارے ایڈمنسٹریشن میں ہیں ڈی سی صاحب اعجاز اسد صاحب, شاید آپ کی انفارمیشن میں یہ حیا جاوید کی انفارمیشن میں یہ لانا چاہتا ہوں, آپ ان سے کنفرم کر سکتے ہیں یہ مسئلہ یہ آج تک ایڈیشنل ڈی سے لے کر آج یہ چیف سیکرٹری کے ایوان میں ہے, یہ مسئلہ یہ کس نے پہنچایا. اس لیے مجھے اس چیز میں مطلب کسی چیز کی سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے. ہم یہ جو کام کر رہے ہیں یہاں پہ جو لیبر کلاس لوگ ہیں, جو ہینڈ ٹو ماؤتھ ہیں یہاں کے لوگ, تو یہی لوگ وہ ہیں کہ جو یہاں پہ اپنے جو یو ٹی ہیں اس کی اکنامی ڈیولپ کرتے ہیں, اور یہ یہاں پہ بزنس ہب ہے یہاں کا. یہ جو ایشیا کی کہنے کو یہ ایشیا کی سب سے بڑی خوبصورت منڈی ہے, مگر اگر گراؤنڈ پہ دیکھا جائے تو یہ حکومت کی نظروں سے اوجھل ہیں. آج تک وہ کون سا ایوان ہے جہاں پہ ہم نہیں گئے ہیں. ڈی سی, ایڈیشنل ڈی سی, ایس ڈی اے, R&B, UED, جہاں بھی مطلب ہماری رسوئی تھی ہم وہاں پہ چلے گئے, مگر کہیں سے بھی سنوائی نہیں ہو رہی ہے. اب وجہ کیا ہے کہ سنوائی نہیں ہو رہی ہے؟ اس کی یہ وجہ ہے کہ یہ جو کہنے کے مطابق جو ہمیں ایڈمنسٹریشن بولتی ہے کہ یہ اسمارٹ سٹی میں ہم نے یہ رکھا ہے یہ پروگرام, اس کا جو اپروول کرنا ہے یہ ایڈمنسٹریٹو اپروول کے لیے چیف سیکرٹری کے پاس فائل ہے. چیف سیکرٹری کے آفس میں ہم نے 3-4 چکر کاٹے ہیں. چیف سیکرٹری کا کہنا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں صرف آپ کا کام ہو جائے گا. تو جن دنوں پرسوں یاترا تھی, یاترا کا جو اناگریشن تھا ادھر سنتور میں SKCC میں, وہاں بھی ہماری ان کی ملاقات ہوئی. کشمیر ٹریڈرز اینڈ مینوفیکچررز فیڈریشن کی وسادت سے ہمیں ان کے پاس وہاں پہ ملاقات ہوئی. وہاں بھی ہم نے ان کو ریمائنڈر کیا, وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا کام ہو جائے گا. یہ صاحب ایک جانب سے یہاں کی ایڈمنسٹریشن دعویٰ کر رہی ہے کہ اسمارٹ سٹی بنانی ہے, اسمارٹ سٹی بنانے میں ابھی سال ہر سال لگ جائیں گے, لیکن جو یہاں ٹریڈرز کو نقصان ہو جائے گا تب تک اسمارٹ سٹی کا انتظار کرتے کرتے وہ کتنا ہوگا؟ ہاں, وہ تو اس بات سے ہمیں لگ رہا ہے کہ یہ تو دم توڑے گا, مگر ہمیں مطلب یہ ہے کہ گورنمنٹ ہمیں یہ بتا رہی ہے بار بار, ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کو اب جب تک وہ پروگرام ہو جائے گا کوئی کرٹسی میں ہمیں یہ, ہم میونسپلٹی کمشنر صاحب سے ملے تھے اطہر امین صاحب سے, ہم نے کہا تھا اس کو ڈیپ ڈرین کے لیے یہ اس کا کام کر دیجئے, مگر ابھی وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ کا کام جلد ہی ہو جائے گا. مگر ہم آپ کے مادھیم سے اپیل کرنا چاہتے ہیں ایڈمنسٹریشن سے, خاص کر ڈویژنل کمشنر سے, جو اسمارٹ سٹی کا پروگرام انہوں نے ہاتھ میں لیا ہے, جب تک وہ پروگرام ہمارا ہو جائے گا ہم چاہتے ہیں کہ کوئی متبادل راستہ اس کا نکالا جائے. اس کو ایک ڈیپ ڈرین اور پمپ شیڈ کا کام یہاں پہ ایمرجنسی بیسس پہ کر دو, کیونکہ یہ ایک بزنس, بہت بڑا بزنس ہب ہے یہاں پہ. آپ جانتے ہو یہاں پہ ٹرانسپورٹ نگر ہے, یہاں پہ فروٹ منڈی ہے, یہاں پہ جنرل بس اسٹینڈ ہے, یہاں پہ پالیوشن سینٹر ہے. غرض کہنے کا مطلب یہاں پہ مطلب جو بھی سٹی سے لوگ آتے ہیں ان کا مین پبلک پورٹ فولو یہاں پہ ہے. ہم چاہتے ہیں یہ جلد از جلد کسی فنڈ, کوئی بھی ڈپارٹمنٹ اس میں فنڈ امیجیٹلی ریلیز کرے کرسی میں, اور ہماری جو پرابلم ہے سالو ہو جائے گی. اور نمبر 2, اگر
इस सीज़न में ये हमारा काम नहीं हो जाएगा। आप देख रहे हो इस वक्त मतलब जुलाई का महीना चल रहा है, ये मिड ऑफ द ईयर है। अब आप इस वक्त खुद ही देख सकते हो यहाँ पे क्या हालत है। जो आने वाला विंटर होगा तो क्या यहाँ पे सारी दुकानें हमें बंद नहीं करनी पड़ेगी। तो गवर्नमेंट को इस बारे में सोचना पड़ेगा। हम ये अपील करते हैं, दर्दमंदाना अपील करते हैं, पुरजोर अपील करते हैं चीफ सेक्रेटरी साहब से, LG साहब से, जो हर एक चीज़ पे बारीकबीनी से नज़र रखते हैं, उनसे अपील करते हैं, और यहाँ के डिविजनल इंतज़ामिया से फ़िलहाल हमें फिल फॉर कुछ ना कुछ इंतज़ाम कीजिए, सो दैट कि हम काम के काबिल रह जाएंगे। हम कोई चांद सितारे गवर्नमेंट से नहीं मांग रहे हैं, बल्कि हमारा ये बेसिक राइट है, बिजली, पानी और सड़क, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने भी हमें दे दिया है। इसलिए इसका अजाला होना चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि आपके माध्यम से गवर्नमेंट से अपील करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करते हैं, जल्द अज जल्द स्मार्ट सिटी तो बाद में, पहले ये जो वार बेस फुटिंग पे इस पे काम होना चाहिए, कहीं से भी फंड रिलीज़ कर दीजिए और हमारी जो प्रॉब्लम है उसका अजाला कीजिए। शुक्रिया। नाज़रीन, हिलाल साहब का ये वाज़ह कहना कि अभी मिड सेशन है, जुलाई का महीना है, तो ऐसे में काम इस पे करना बिल्कुल जायज़ बात है। ये मुवाफिक मौका है कि इस पे काम कर दिया जाए। और अगर इसके बाद जब यहाँ पे सर्दियाँ स्टार्ट होती है और बारिशों का मौसम होता है, बर्फ़ होती है, तब आप क्या करेंगे? अभी मौका है कि इनको मुसीबत से आप छुटकारा दिलवाइए। हिलाल साहब का सही कहना है कि अगर इस वक्त आपने काम शुरू नहीं किया तो आने वाला सीज़न जो है वो इन लोगों के लिए मुसीबत यहाँ पे खड़ा हो जाएगा। किस ऐवान में नहीं गए हैं ये आज तक, इसके बावजूद भी आप तमाशाई बने हुए हैं। हमें हसरत हो जाती है कि इतना मुसीबत में लोगों को देख के भी यहाँ के हुकाम जो है वो खामोश तमाशाई बने हुए हैं। स्मार्ट सिटी का इंतज़ार कर रहे हैं। भाई स्मार्ट सिटी तो अलग बात है, ये आप देख लीजिए, ये स्मार्ट सिटी, इससे इन्हें पहले तो इतना मौका दीजिए कि ये अपना कारोबार ही करें। सारा कारोबार इसी पे इन्हिसार करता है और बहुत सारा टैक्स आप इस मंडी से हासिल करते हैं। क्या इसका बदला इन्हें यही है? मैं हाया जावेद, वॉइस ऑफ कश्मीर और कश्मीर ऑनलाइन से।